होंडा हाइनस CB350 की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसका एग्जॉस्ट साउंड इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है कि चलते फिरते लोग तो देखते ही देखते हैं, BMW वाले भी देखते हैं भाई कौन सी बाइक जा रही है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हम बात करेंगे होंडा हाइनस CB350 के प्रोस और कॉन्स की। गाइस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इसके प्रोस से। तो गाइस इसके प्रोस की बात करते हैं तो प्रोस में सबसे पहले हम बात करेंगे बाइक का लुक। तो गाइस बाइक का लुक देख लो कितना अच्छा लग रहा है। आज मैं लुक दिखाने के लिए मैं बाइक के पीछे खड़ी हुई हूँ ताकि आप इसका लुक देख सको। भाई साहब फाड़ो लगती है, फाड़ो। मतलब इतनी ज्यादा पसंद आती है ना मुझे अपनी बाइक, क्या बताऊं मैं। लुक देख के ही दिल खुश हो जाता है। बहुत बहुत सुबह सुबह जब बाइक की डस्टिंग करता हूँ और इसको देखता हूँ ना, वहीं पे दिन बन जाता है। बहुत खूबसूरत है। तो गाइस सच में बाइक का लुक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। रास्ते में जब भी विवेक बाइक लेके निकलता है ना, 10 लोग ना देख लेना हो ही नहीं सकता। हम देखते हैं BMW कार को और BMW कार वाले बाइक देखते हैं हमारी। हाँ ये तो है, तुमने भी नोटिस किया? मैंने भी नोटिस किया है भाई साहब। गाइस नेक्स्ट बात करते हैं इसके इंजन की। तो गाइस 348.36 सीसी का इंजन है, जो गाइस काफी इंजन स्मूथ है और काफी रिलायबल इंजन है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जब राइड होती है ना इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं आता। इसका इंजन इतना अच्छा है, काफी स्मूथली चलता है। मैं पीछे बैठती हूँ, पता ही नहीं चलता वाइब्रेशन का। इनफैक्ट विवेक ने 90 तक की स्पीड में भी चलाया है, तब भी इसमें कोई वाइब्रेशन फील हुआ ही नहीं। तो गाइस इसका इंजन सच में बहुत अच्छा है। जैसा कि मैंने सुना है कि रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है, ठीक है। और जब हम उसको चलाते हैं तो हमारे हैंडल्स में और हमारे फुट पैक्स में स्पेशली वहां पे वाइब्रेशन होता है। लेकिन जब से मैंने ये बाइक ली है, लगभग 500 किलोमीटर मैं बाइक को चला चुका हूँ, लेकिन अब तक मुझे एक बार भी, एक दिन भी ऐसा नहीं लगा जैसे मेरे हाथों में या मेरे फुट पैक्स में वाइब्रेट हो रहा हो। इवन मैं 90-95 तक भी गया हूँ। आज ही आए हैं हम 90-95 की स्पीड में। रास्ता पूरा खाली था, जो कि दिल्ली में मिलता बहुत कम है। तो विवेक ने सोचा कि आज ये भी टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस वाइब्रेशन जरा सा फील नहीं हुआ हैंडल में, बिल्कुल भी नहीं फील हुआ, बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने बताया कि इसमें हीटिंग इश्यू नेग्लिजिबल है, थोड़ा बहुत तो करेगा क्योंकि मौसम भी वैसा है और इसका 348.36 सीसी का इंजन भी है। तो थोड़ा बहुत तो हीट करेगा, लेकिन वैसा हीट नहीं करेगा जैसा रॉयल एनफील्ड वाले बताते हैं। बिल्कुल, इसमें हीटिंग इशू तो समझ लो 9 के बराबर है। वैसे अभी तक हमने दिल्ली में ही चलाया है, लेकिन दिल्ली में भी हमने बहुत ज्यादा क्राउड वाले एरिया में चलाया है, खास करके सिग्नल्स पे, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा जाम लगता है। उस टाइम भी मुझे हीट फील नहीं हुआ। और आप मेरे लास्ट वीडियो में देखोगे तो हमने बरमूडा पहनकर बाइक चलाई है, तो बरमूडा पहनने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगा जैसे ओवर हीट हो रहा हो। बाकी इंजन का हीट तो होता है, 348 सीसी का इंजन है तो इंजन हीट तो होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता कि आप बरमूडा पहन के भी आप बाइक चला सकते हैं। नेक्स्ट प्रोस की बात करते हैं तो गाइस इसमें है स्लिपर असिस्टेंट क्लच, जो बाइक में होना ही चाहिए, हर एक बाइक में होना चाहिए। तो गाइस मैं 3 बाइक चला चुका हूँ। एक 100 सीसी की बाइक है हीरो स्प्लेंडर, दूसरी मैंने बुलेट चलाई है और तीसरी मैं चला रहा हूँ होंडा हाइनेस। तो 100 सीसी की बाइक तो ठीक थी क्योंकि वो 100 सीसी था तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जो बुलेट मैंने चलाई, तो बुलेट में मैंने देखा कि जब भी हम जाम में चलाते हैं तो इसका जो क्लच है वो बहुत ही ज्यादा टाइट है बुलेट का। तो उससे क्या होता था कि हाथों में दर्द हो जाता था। लेकिन जब से हाइनेस आई है, 600 किलोमीटर चलाने के बाद भी आज भी ऐसा लगता है जैसे ये बाइक बिल्कुल नई है। और इसका क्लच इतना ज्यादा स्मूथ है, इतना ज्यादा स्मूथ है इसका क्लच, पता ही नहीं चलता कि कब जाम से हम निकल गए। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे अपने पंजों में दर्द हुआ हो। बहुत ज्यादा स्मूथ है इसका क्लच, बहुत ज्यादा। और दिल्ली के जाम तो गाइस सब जानते हैं, इतना ज्यादा जाम होता है ना, जब हाथ ही नहीं सलामत रहेंगे तो बंदा ड्राइव क्या करेगा। बिल्कुल सही बात है, हाथ में दर्द हो जाता है इतने जाम में निकलते निकलते। बहुत प्रॉब्लम होती थी पहले, लेकिन अब बहुत सही चल रहा है। ये इस बाइक की सबसे अच्छी बात है कि स्लीपर असिस्टेंट क्लच दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी ट्रैक्शन कंट्रोल की। चक्के इसके इतने अच्छे हैं कि स्लिप होंगे ही नहीं। हार्ले डेविडसन बाइक में मुझे ना हमेशा डर लगता था कि उसके चक्के ना फिसलते हैं। मैंने सुना है, कई बार रिव्यू भी मैंने पढ़ा है कि उसके चक्के फिसलते हैं, तो उस चीज से मुझे डर लगता था कि कभी बारिश का मौसम आ जाए, कभी हम लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं वहां बारिश हो गई, फिसल गए तो गए। लेकिन इस बाइक में अब तक मैंने कोई भी ऐसा फील नहीं किया है। इसके चक्के इतने ज्यादा ट्रस्टी हैं कि हमने पानी में भी चला लिया, बरसात में भी चला लिया,
लेकिन तब भी ये बाइक ना स्लिप कहीं नहीं हुई है। और वैसे भी दिल्ली में इतने अनइवन रास्ते हैं ना कि अगर आपको ऑफ रोडिंग करना है वो भी आपको दिल्ली में मिल जाएगा, आपको अगर नॉर्मल रोड चाहिए वो भी दिल्ली में मिल जाएगा, अगर आपको कीचड़ में चलाना है वो भी आपको दिल्ली में मिल जाएगा। और हम सब जगह चला चुके हैं, सब जगह हम चला चुके हैं, और उसके बाद भी कहीं भी ऐसा नहीं लगा जैसे बाइक अपना ग्रिप खो रही है। बहुत ही आराम से बाइक हर रोड पे चलती है। तो ये चीज की बहुत अच्छी है कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है। तो गाइस ट्रैक्शन कंट्रोल होने की वजह से ये बाइक बहुत ज्यादा अच्छी है और चक्के भी इसके काफी रिलायबल हैं, ट्रस्टी हैं। बिकॉज अभी उत्तम नगर का न्यूज तो आपने पढ़ा ही होगा, गड्ढे खुद रहे हैं कभी कहीं। हमें अलग से कोई ऑफ रोडिंग करने की जरूरत नहीं है, हमें घर के पास में ही मिल जाता है, अलग से कहीं नहीं जाते हम। गाइज ये बाइक हमने सिर्फ और सिर्फ ली थी लॉन्ग राइड के लिए। अभी तो हम लोग लॉन्ग राइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हम लॉन्ग राइड भी करेंगे। तो लॉन्ग राइड करने के लिए हमें क्या चाहिए? सिटिंग पोस्चर अच्छा होना चाहिए। तो अपराइट राइडिंग स्टांस होने की वजह से विवेक आराम से राइड कर सकता है। दूसरा, इसकी सीट वाइड होने की वजह से विवेक आराम से बैठ सकता है। मैं भले कंफर्टेबल हूं ना हूं, इंपॉर्टेंट क्या है इसका, क्योंकि राइड इससे करना है। तो अपराइट राइडिंग स्टांस होने की वजह से विवेक आराम से रिलैक्स होकर के बाइक राइड कर सकता है और इसके बैक में भी पेन नहीं होगा। वैसे इसका सिटिंग पोस्चर बहुत अच्छा है। अच्छा है। और इसका खास करके सीट इसकी बहुत अच्छी है, जो बिल्कुल गद्देदार है और बिल्कुल कंफर्टेबल है। मुझे अब तक बिल्कुल भी फटीग नहीं लगा। बाइक इतना चलाया है हमने, एक दिन में हमने 100 किलोमीटर चलाया है, पूरी दिल्ली में ही चलाया है, लेकिन 100 किलोमीटर के आसपास चलाया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा जैसे फटीग हो रहा है। कहीं पर भी शोल्डर्स में पेन हो रहा हो या फिर बैक बग में में पेन हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। बैक में भी पेन नहीं हो रहा। बैक में भी कोई पेन नहीं है। तो राइडिंग स्टांस इसका बहुत ज्यादा अच्छा है। और मेरा तो शौक भी था, जब भी मैं बुलेट देखती थी तो मेरा मन था कि मेरा विवेक भी कभी ऐसे दुक 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 करके बाइक चलाए। तो वो मेरी इच्छा पूर्ति हो चुकी है। तो फिलहाल ये थे इसके प्रॉस। अब हम बात करेंगे इसके कॉन्स। कुछ अच्छे के साथ कुछ बुरा तो होता ही है ना, तो अब इसकी हम बुराई की बात करते हैं। तो कॉन्स में सबसे पहले हम बात करते हैं हेडलाइट की। हेडलाइट इतना ज्यादा लो है कि रात में विवेक को आगे के गड्ढे भी नहीं दिखते। ऐसा लगता है 3 बार तो टॉर्च ही लगा लो। हाँ, 3 बार विवेक गड्ढे में बचा है, 3 बार। और रास्ते मैंने जैसे बताया कि दिल्ली में हमें सब कुछ अवेलेबल है, कीचड़ मिल जाएंगे, गड्ढे मिल जाएंगे, ऑफ रोडिंग की सारी चीजें हमें यहाँ पे मिल जाएंगी और दिखता ही नहीं अगला बंदा भैया वहां गड्ढा भी है। इतना ज्यादा खराब है, इसलिए हमने सोचा इसमें फॉग लाइट लगवाएंगे ही लगवाएंगे। 2-3 बार ऐसा हो चुका है। तो हमने तो सोचा है वाकई फॉग लाइट लगवाना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं चल सकता। बल्कि सिटी में भी अगर आपको चलाना है तो फॉग लाइट तो लेना ही लेना है। और हाईवे के लिए तो मस्ट है भाई, अगर ये बाइक ले रहे हो और हाईवे पे जाने का सोच रहे हो तो फॉग लाइट तो आपको लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके पिलियन सीट की, जो कि बहुत खराब है। 25 किलोमीटर की दूरी पे तो सब चीज है ही दिल्ली में, लेकिन मैं 10 से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस में ही मैं कहती हूँ विवेक थोड़ा रुक जाओ। इतना ज्यादा दर्द होता है ना, स्पेस उतना है नहीं और कंफर्ट भी उतना अच्छा नहीं है। कुशनिंग इसकी इतनी अच्छी नहीं है जितना मैंने सोचा था कि कुशनिंग अच्छी होगी। राइडर की सीट तो बहुत अच्छी दी हुई है, कुशनिंग भी बहुत अच्छी भी दी हुई है, लेकिन पिलियन की सीट में थोड़ी चौड़ाई कम है। तो उसके कारण क्या होता है कि अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हो, 25, 30, 50 किलोमीटर चल रहे हो, तो फिर थोड़ा बैक में पेन स्टार्ट हो जाता है ना। सिटिंग इसकी इतनी कंफर्टेबल नहीं, उतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी आपकी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है गाइस इसमें गियर का। गियर वाकई बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। मुझे गियर शिफ्ट करने में इतना प्रॉब्लम आता है ना, मतलब मुझे थोड़ा हार्ड लगता है गियर शिफ्ट करना। 1 नंबर तो ठीक है, 2nd नंबर पे जब आता हूँ या 3rd नंबर पर जब आता हूँ तो ऐसा लगता है गियर थोड़ा फंसता है। तो ये प्रॉब्लम मुझे लगती है, हो सकता है ये सिर्फ मेरे बाइक की प्रॉब्लम हो या मुझे आती हो और किसी बाइक में ना आती हो, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम आती है। गियर शिफ्ट करने में मुझे प्रॉब्लम आती है और स्पेशली मेरे से न्यूट्रल ही नहीं होता। मैं हमेशा क्या करता हूँ, 2 नंबर से 1 नंबर और 1 नंबर से 2 नंबर के बीच में अटका रहता हूँ, न्यूट्रल होता ही नहीं है मेरे से। तो ये तो खैर मेरी प्रॉब्लम है, न्यूट्रल नहीं होता है, लेकिन गियर इसका हार्ड है। और एक प्रॉब्लम और है, जब भी हम जाम में चलते हैं तो बिकॉज इसका लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, उसके कारण क्या होता है कि बार बार गियर शिफ्ट करना पड़ता है, कभी 2 नंबर पे, कभी 3 नंबर पे, कभी 1 नंबर पे। तो ये थोड़ा सा है इस बाइक में, लेकिन उसकी कोई बात नहीं, उतना तो मैं चला लूंगा क्योंकि बाइक इतनी अच्छी है, तो इतना तो हम चला ही लेंगे। नेक्स्ट कौन है गाइस इसका सर्विस सेंटर। लिमिटेड सर्विस सेंटर है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। दिल्ली जैसे शहर में बस 2 सर्विस सेंटर है और शोरूम भी 2 ही है। दिल्ली जैसे शहर में अगर 2 है तो जो छोटी सिटी है वहां पर होंगे ही नहीं। और सर्विस सेंटर भी देख लो ऐसे जहां पर
की रिंग भी नहीं देते और शोरूम वाले भी की रिंग नहीं देते। यहाँ तक कि बाइक धुलती भी नहीं है सर्विस होने के बाद। बाइक धुलती भी नहीं है। तो गाइज ये थे कुछ इस बाइक के प्रोस और कॉन्स। तो गाइज इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो को यही एंड करती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।